एक पत्नी कहती है मेरा पति मेरे शरीर से प्रेम करता है, लेकिन क्या वह मुझसे प्रेम करता है? यह एक पत्नी का अपने पति के प्रति सवाल है। और यह छोटा मोटा सवाल नहीं है प्रियो, यह बहुत बड़ा सवाल है एक पत्नी का अपने पति से। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। मैं आशा करता हूं आप अपने वैवाहिक जीवन के संदर्भ में बहुत कुछ समझेंगे और सीखेंगे और आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय मसीह के मेरे प्रियो, मैं पास्टर राजेश कुमार। एक पत्नी अपने पति के प्रति यह आरोप लगाता है कि वो मेरे शरीर से प्रेम करता है, लेकिन क्या वह मुझसे प्रेम करता है? एक पत्नी ने अपने पति के विषय में कहा और वो आगे कहती है, मेरा पति अधिकतर मुझसे सेक्स करने की मांग करता है, परंतु मुझे उसमें अधिक आनंद या खुशी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं यह महसूस करती हूं कि वे मुझसे प्रेम नहीं करते। हर दोपहर में जब हम काम से घर आते हैं तब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। पत्नी कहती है मैं अपने पति को दिन भर की अपनी सारी गतिविधियों के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं उनके गतिविधियों के विषय में सुनना चाहती हूँ, लेकिन वे मुझसे कोई सवाल नहीं पूछते। साथ ही इस बात पर कोई रुचि नहीं दिखाते कि मैं दिन भर क्या कर रही थी या क्या महसूस कर रही थी, किन संघर्षों के मैं गुजर रही थी। बात करने के बजाय मुझसे सिर्फ यह कहते हैं कि मेरे लिए चाय लाओ, पानी लाओ, खाने को लाओ और उस बच्चे को चुप कराओ। पत्नी कहती है आगे, इसके बाद जब हम बिस्तर में जाते हैं तब वे मुझसे चाहते हैं कि मैं अपने आप को कामोत्तेजना से भरी हुई अर्थात कामुक महसूस करूं। पत्नी कहती है मैं उनके साथ यौन क्रिया करती हूं, परंतु मेरा हृदय उसमें मौजूद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मैं यह महसूस करती हूं कि वह मेरे बारे में या मेरी कोई फिक्र या परवाह नहीं करते। वे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए केवल मेरे शरीर का उपयोग करते हुए आनंद उठाते हैं। ये एक पत्नी का दृष्टिकोण है और वो इस बात को महसूस करती है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है। पत्नी सिर्फ यौन क्रिया को ही प्यार के दृष्टिकोण से उसे नहीं देखता है मेरे प्रियो। इसलिए जितने भी पुरुष भाई हैं, जितने भी पति हैं, नव दंपति हैं, वे इस बात को बहुत ही सावधानी के साथ समझें। सिर्फ यौन क्रिया ही प्यार नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे प्रियो। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक जो उसे समझ सके, उसकी भावनाओं को, उसके दिनचर्या को, उसके जीवन के हर एक एक्टिविटी को। एक पत्नी चाहती है कि मैं अपने पति से बात करूं और मेरे जीवन के हर एक घटनाक्रम मैं उससे बताऊं और वो मुझे सुने, मुझे समझे। और यही चीज़ वो चाहती है कि उसका पति भी अपने दिनचर्या के सारे एक्टिविटी को वो उसके साथ शेयर करे और मैं उसकी एक्टिविटी को, उसके दिन भर के हर एक संघर्ष को, हर एक दिन भर के हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक जो भी उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो या फिर जिस चीज़ को वो फेस किया है, जो भी सुख है दुख है, मैं उसे सुनना चाहती। परंतु पति इन सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, कोई रुचि नहीं दिखाता है और सिर्फ पति उसको ऑर्डर करता है कि मेरे लिए चाय, खाना, बिस्किट और फिर मेरा सेवा करो और उस बच्चे को चुप कराओ। और रात के समय में पति ये कहता है या ये सोचता है कि मेरी वाइफ कामोत्तेजना से भरी हुई रहे। पत्नी उसके साथ सेक्स तो करती है परंतु उसका हृदय वहाँ पे नहीं रहता। मेरे प्रिय, अगर हृदय ही वहाँ पे नहीं है तो वैसा वैवाहिक जीवन का या फिर वैसा प्रेम की मधुरता का वो जो संबंध है, जो सेक्स है, उसका क्या फ़ायदा जिसमें पति पत्नी का हृदय ही ना हो। मेरे प्रियो, सिर्फ यौन संबंध ही प्रेम का व्याख्या नहीं है, उससे आगे भी कुछ है कि पत्नी चाहती है कि हम एक दूसरे के साथ क्या हो, घनिष्ठता का हमारा संबंध हो, मित्रता का संबंध हो। आप एक दूसरे का क्या है, जीवन साथी हैं
अपने जीवन के हर एक गतिविधियों को एक दूसरे के साथ बांटना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ हाथ पे हाथ रख के एक दूसरे को सपोर्ट करना। मेरे प्रियो, आगे हम चर्चा करेंगे। पत्नी कहती है, इसके बाद मैं रोना चाहती हूँ क्योंकि मैं यह महसूस करती हूँ मेरा पति यह सोचता है मैं अंदर में बिना किसी इंसान का एक शरीर हूँ। प्रिय भाइयों या पति लोगों, मैं ये एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, आपका पत्नी भोग विलास का कोई वस्तु नहीं है। वो एक शरीर मात्र नहीं है जिसका आप अपने अभिलाषा के लिए उसका क्या करें, उपयोग करें, परंतु आपका पत्नी आपका जीवन संगनी है, वो आपका सहायक है। आप दोनों पति और पत्नी जीवन साथी होते हैं जो एक साथ चलते हैं। वो कोई यूज एंड थ्रो कर देने वाला चीज़ नहीं है। इस बात को पति भाई समझे और अपनी पत्नी को अपने दिल के करीब रखे, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को मनुष्य के पसली से बनाया है, वो दिल के पास वाले पसली से बनाया है। इसलिए अपने पत्नी को या उसके स्थान को अपने यहाँ रखें। पत्नी कहती है, प्रायः मैं अपने आप से पूछती हूँ मेरा पति मुझसे बात क्यों नहीं करता है, वे अपने विचार मुझसे क्यों छिपाते हैं, वे कभी मेरे बारे में क्यों नहीं पूछते हैं, क्या वे मुझसे प्रेम करते हैं। एक पत्नी ने अपने पति के विषय में एक गंभीर बात बताई। मेरे प्रिय, पति अपने विचार को पत्नी से क्यों शेयर नहीं करता है, क्यों अपने विचारों को उससे छिपाता है। हर एक चीज़ मेरे प्रियो, आप दोनों के बीच में पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है और अधिकतर पुरुष लोग पारदर्शिता के प्रति में खुले मन के बहुत कम होते हैं, परंतु मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अपने जीवन के हर एक चीज़ को आप दोनों के बीच में खुला होना चाहिए या स्वतंत्र रूप से बातचीत होना चाहिए। पत्नी कहती है, क्या वे मुझसे प्यार करते हैं। एक पत्नी ने अपने पति के विषय में यह गंभीर बात बताई। मेरे प्रियो, क्या यह पति पत्नी एक सर्वोत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस केस में जिस प्रकार का पति पत्नी का जीवन का रिलेशन है, पत्नी ये महसूस करती है कि मेरा पति सिर्फ सेक्स के समय या सेक्स करने के लिए ही उससे प्यार करता है, वो मेरे शरीर से प्यार करता है लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। इस तरह के केसेस में क्या आपको लगता है कि यह पति पत्नी एक सर्वोत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। परंतु मैं कहता हूं हाँ, कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात जिसकी उन्हें ज़रूरत है, परस्पर संचार या बातचीत की। सबसे बड़ी ज़रूरत जो उन्हें है, संचार प्रेम या संचार का अर्थ है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बातचीत करना। प्रेम का मतलब निस्वार्थ रूप से एक दूसरे के लिए फिक्र करना या एक दूसरे की निस्वार्थ देखभाल करना। मेरे प्रियो, प्रेम का मतलब सिर्फ यौन क्रिया नहीं है, परंतु प्रेम का मतलब निस्वार्थ रूप से एक दूसरे का फिक्र करना, एक दूसरे की निस्वार्थ देखभाल करना, उसके भावनाओं का और उसके जीवन के हर एक गतिविधियों का। मेरे प्रियो, इसे कहते हैं प्रेम। जब हम एक दूसरे की भावनाओं का कदर करते हैं, एक दूसरे का निस्वार्थ देखभाल करते हैं, एक दूसरे का फिक्र करते हैं। संचार प्रेम मतलब बातचीत के माध्यम से प्रेम भी प्रकट किया जाता है। जब आप निस्वार्थ रूप से एक दूसरे के साथ संचार करने के साथ एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करने का चुनाव करेंगे, तब आपका वैवाहिक जीवन अधिक अद्भुत, रसीला और खुशबू से भर जाएगा।
एक दूसरे से बातचीत या वार्तालाप करना मेरे प्रियो। कुछ लोग यह कहते हैं कि एक वास्तविक पुरुष को या पति को अपनी पत्नी के साथ बातचीत या वार्तालाप करने की जरूरत नहीं होती है, परंतु सच्चाई यह है, एक पुरुष विवाह का अधिक आनंद उठाना तब शुरू करेगा या करता है जब पति पत्नी बातचीत करते हैं, तब एक दूसरे को समझते हैं और घर परिवार अधिक प्रेम पूर्वक आगे बढ़ता है या विकसित होता है। साथ ही बिस्तर पर पति पत्नी का समय अधिक कामोत्तेजक होता है। जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तब एक दूसरे को समझते हैं। और मेरे प्रियो, आप एक अच्छे मित्र हैं। जिस मित्र के साथ बातचीत ही ना हो तो वो कैसा मित्र, कैसा जीवन साथी। मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि पति पत्नी बातचीत करते हैं तब एक दूसरे को समझते हैं और घर परिवार अधिक प्रेम पूर्वक आगे बढ़ता है, विकसित होता है। साथ ही बिस्तर पर पति पत्नी का समय अधिक सुंदर होता है। इस बात को हमेशा याद रखें और ये बातचीत से ही होता है। प्रत्येक पति को संचार बातचीत करने की ज़रूरत है। क्या हुआ के बारे में बात करें। प्रत्येक दोपहर में जब आप और आपका जीवन साथी पति और पत्नी घर पहुंचते या काम छुट्टी होने के बाद, तब आप लोग एक दूसरे को बताएं कि दिन भर में क्या हुआ, आपके साथ दिन भर में जो हुआ और जो आपने देखा, या सड़क में कोई दुर्घटना के बारे में आप देखा उसे बताएं, जिसे आपने देखा महसूस किया। आपके साथ दिन भर में क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को एक वार्तालाप बनाएं, एक बातचीत का एक अपना संचार बनाएं। मेरे प्रियो, यह देखकर आश्चर्य होता है कि कई दंपति उस सामान्य या साधारण स्तर पर भी बातचीत करने में असफल रहते हैं। वे एक ही घर में रहते हैं, परंतु वे एक दूसरे से बहुत कम या कभी कभी बात करते हैं। आप उस तरह का दंपति ना बने। आप एक दूसरे के साथ बातचीत करना आरंभ करें। प्रतिदिन एक दूसरे को आलिंगन के साथ परस्पर अभिवादन करें। साथ ही दिन में हुई बातों या घटनाओं के बारे में बात करें। यह एक आदत बन जाएगी मेरे प्रियो, जिसका आप दोनों ही आनंद उठाएंगे। मेरे प्रियो, आप जीवन साथी हैं। दिन भर की अपनी गतिविधियों के बारे में बताने के साथ ही साथ अपने जीवन साथी से यह पूछें कि आज तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में क्या क्या हुआ। ये सवाल महत्वपूर्ण है। यदि कोई पति अपनी पत्नी से उसके दिनचर्या के बारे में कभी नहीं पूछता, तो पत्नी सोचने लगती है, क्या मेरा पति मुझसे प्यार करता है। हमें वैवाहिक जीवन में भी एक दूसरे में अपनी रुचि दिखाने के लिए सवालों का उपयोग करना चाहिए। जब आप अपनी दिनचर्या के बारे में यूं ही बातें करेंगे और एक दूसरे से कई सारे प्रश्न पूछेंगे, तब आपके विवाह या वैवाहिक जीवन में सुधार और विकास होना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने पत्नी के दिनचर्या के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं पूछते हैं, तो पत्नी सोचता है कि क्या वो मुझसे प्रेम करता है, क्या वो मुझ में रुचि रखता है, या सिर्फ मेरे शरीर से ही प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया है और मेरे पे ये बहुत घनिष्ठता का संबंध है। पति और पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो संसार में सबसे ज़्यादा, सबसे मजबूत, सबसे घनिष्ठ, सबसे प्रिय संसार में पति पत्नी का संबंध है। सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, शारीरिक संबंध के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को ये घनिष्ठ संबंध दिया पति और पत्नी के तौर पे। इसलिए मेरे प्रियो, पति पत्नी जितना अधिक वे परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, पति पत्नी के जीवन का संबंध का सुधार, मैं आने वाले वीडियो में इस बात को ज़रूर बात करूंगा कि पति और पत्नी का संबंध कब कितना सुंदर होगा या घनिष्ठ होगा। उस आत्मिक एक शिक्षा है कि जितना अधिक पति पत्नी परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे,
उतना अधिक उन दोनों का पारिवारिक जीवन, शारीरिक जीवन, प्रेमपूर्ण जीवन और उनका वैवाहिक संबंध बहुत सुंदर होगा, है ना। परमेश्वर ऊपर में है और पति पत्नी दोनों साइड में। जब पति और पत्नी एवरीडे परमेश्वर की ओर एक एक कदम बढ़ते हैं साथ मिलके, तो अंत में वो परमेश्वर से मिलते हैं। मेरे प्रियो, मसीही पति पत्नी के जीवन का मधुरता परमेश्वर में छिपा हुआ है, संसार में नहीं। मसीही पति पत्नी के जीवन का सुंदरता, मधुरता और उनके परिवार की सुंदरता परमेश्वर में छिपा हुआ है। इसलिए परमेश्वर में बढ़ें, इसलिए परमेश्वर की ओर बढ़ें। पति और पत्नी दोनों मिलके साथ में प्रार्थना करें, साथ में बाइबल पढ़ें, साथ में आराधना करें, साथ में गिरजा जाएं, साथ में परमेश्वर की महिमा करें। तब आप देखिएगा आपकी जीवन की मधुरता, सुंदरता, एकता, घनिष्ठता बहुत खूबसूरत होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि इस वीडियो में या इस वीडियो में कहे हुए बातों से यदि आपको लाभ हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल में उसको रखें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को जिसको ज़रूरत है ऐसे दंपतियों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय मसीह।